नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के जरिए मोदी और शाह कोई बड़ा चाल खेल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई बड़ा चाल खेलने जा रहे हैं? दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी चाल बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट का बड़ा खेल, और इस खेल में आप कह सकते हैं कि नीतीश और तेजस्वी दोनों बुरी तरह से फंस गए। यानी मोदी और शाह के खेल में तेजस्वी और नीतीश बुरे फंसे। बिहार में अब घोषित एनआरसी लाने की तैयारी, और मोदी और शाह ने ऐसा चाल खेला। अब नीतीश अगर इधर से उधर भी जाते हैं तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कभी चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि मोदी और शाह ने ऐसा चाल खेल लिया जिसकी शायद ना नीतीश ने कल्पना की थी और ना ही तेजस्वी प्रसाद। इलेक्शन कमीशन बिहार में 22 सालों के बाद वोटर लिस्ट के अपडेट करने जा रही, और इस अपडेट के खेल में कुछ ऐसा चाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खेलने जा रही है, जिस खेल में आप कह सकते हैं कि नीतीश और तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी प्लानिंग की है, इस प्लानिंग के जरिए नीतीश और तेजस्वी के कोर वोटर एक झटके में कम हो जाएंगे और नीतीश और तेजस्वी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर यह कह रही है कि चुनाव के बाद तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सब सेटिंग कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीजों की प्लानिंग कर लिया, कैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। क्योंकि बिहार में आप सभी वोटरों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। और ये जो नियम लाया गया, इस नियम के जरिए नीतीश और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बुरे फंस चुके हैं। नीतीश कुमार गठबंधन में है, वो विरोध करे तो करे कैसे, और तेजस्वी विरोध करेंगे तो फिर भाजपा कहेगी कि तेजस्वी यादव क्यों घबरा रहे हैं अगर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। इस कार्य में तेजस्वी यादव बाधा क्यों बन रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो नया सियासी बवाल शुरू हुआ है, बस यही थमने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये साफ तौर पे कह दिया, स्पष्ट तौर पे कह दिया, ये जो अपडेटेड का काम है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जारी होगा। यानी अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां भी ये अपडेट का कार्य किया जाएगा। और इस अपडेट में जो दस्तावेज माना जा रहा है, उस दस्तावेज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपडेट के साथ वोटर लिस्ट को जो अपडेट किया जाएगा, सभी वोटरों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी कि वो भारत के नागरिक है या नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जनता को परेशान करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव और सभी विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस खेल के जरिए अमित शाह एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसे आप कह सकते हैं अघोषित एनआरसी। जब लोगों को नागरिकता सिद्ध करना पड़ेगा तो बांग्लादेशी वोटर जो बिहार के वोटर बन गए थे, उन तमाम लोगों का नाम ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। वो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एनआरसी का विरोध करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते हुए भी एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। जैसे वो लोग जो वोटर लिस्ट में अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, उसके बाद क्या एक्शन प्लानिंग होगी, उन्हें भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंडा के मुताबिक बिहार में एनआरसी लागू कर देगी। भले प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी जान लेगी कितने लोग भारतीय हैं। और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, तो प्रत्यक्ष तौर पर भी बिहार में एनआरसी हो जाएगा। इसके साथ ही बताते चले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ये जो प्रक्रिया चल रही है अपडेट का, इस प्रक्रिया के तहत गलत नामों को हटाने का उद्देश्य रहेगा। यानी जो फेक नाम, जो फेक वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं, उन नामों को हटाने की तैयारी चल रही है इस अपडेट के जरिए। ये बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। बिहार की प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा सीपीएम जैसे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। यानी ऑपोजिशन जो है बिहार की राजनीति में, वो तमाम दलें इस फैसले का विरोध कर रही है, और इसमें कांग्रेस पार्टी का भी शामिल है। आरजेडी नेता चित्तरंजन ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के काम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने मुख्य चुनाव आयोग को बताया कि राज्य में लाखों परिवार के पास वो दस्तावेज नहीं है जो मांगे जा रहे हैं। ये लाखों वोटर वोट देने की रोकने की कोशिश है। इसके अलावा सीपीएम के जो नेता है दिवांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन जैसा है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम 1 महीने में कैसे किया जाता है, ये सब गलत है। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए जिसमें सभी को शामिल किया जाए।
यानी विपक्षी दल कह रहे हैं, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है 1 महीने के अंदर कैसे आप पता कर लीजिएगा, इतने सारे लोग हैं और इतने बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे आप जो दस्तावेज मान रहे हैं, कई लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है। और कहीं ना कहीं सीपीएम की तरफ से कहा जा रहा है, तेजस्वी की तरफ से कहा जा रहा है, यानी आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित तौर पर यानी अप्रत्यक्ष तौर पर एनआरसी लागू कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम गलत नामों को चिन्हित करके हटाने की तैयारी कर रहे हैं और ये कार्य कोई बिहार तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल, असम और भी कई राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में भी ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। जो लोग गलत लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये जो प्रक्रिया है इससे साफ सुथरी चुनाव में मदद मिलेगा, यानी जो फेक वोटर आईडी कार्ड बनाकर रखते हैं उन तमाम लोगों को लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा। लेकिन विपक्षी दल कह रहा है कि यह इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से एनआरसी लागू कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें कही गई उन बातों को मैं बताना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए कदम उठा रहा है। उसने कहा कि शहरों में तेजी से बदलाव हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, विदेशी लोग भी आ रहे हैं, इसलिए घर घर जाकर जांच करना जरूरी है। इसके अलावा एक न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उसका दावा है कि आने वाले साल में जो 5 राज्यों में विधानसभा यानी 2026 में उन 5 राज्यों में भी ऐसी प्रक्रिया होगी। और मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिहार में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और बिहार में तेजी से आप कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति बदल रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, विदेश से भी बिहार लोग आ रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन घर घर जाके ये जांच करेगी कि जो व्यक्ति के पास वोटर आई डी कार्ड है वो वाकई भारत का नागरिक है या फिर भारत की नागरिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक नियम भी बनाया, वो नियम भी मैं बताना चाहता हूँ। अब नए और पुराने वोटरों को एक जानकारी देना, उन्हें बताना कि वो भारतीय नागरिक है, ये जानकारी उन्हें खुद लिख कर देनी होगी। साथ ही उन्हें जन्म की तारीख, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा, उन्हें अपने माता पिता के बारे में जानकारी देनी होगी। ये सब बिहार में होने वाले चुनाव से पहले किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट में गलत नामों को हटा दिया जाए, इसलिए वो घर घर जाकर लोगों की जांच करेगा। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन लोगों के घरों में जाएगा और ये जांच करने के लिए जाएगा कि वो व्यक्ति वाकई भारत की नागरिक है या नहीं, वो व्यक्ति कहीं बाहर से आके या नहीं है, कहीं वो व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक तो नहीं है। इन तमाम बातों को इलेक्शन कमीशन जांच करेगा, इलेक्शन कमीशन पता करेगा वो व्यक्ति वास्तव में भारत की नागरिक है या नहीं। मतलब सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पर्स है कि हम ये बिहार के लिए केवल नहीं कर रहे हैं बल्कि आने वाले समय में बंगाल में भी करेंगे। और इसलिए आज ममता बनर्जी ने विरोध कर दिया चुनाव आयोग के इस काम को लिए। ममता बनर्जी भी कह रहे कि एक तरह से एनआरसी लागू करने की तरीका है। कहीं ना कहीं सवाल निशान विपक्षी दल यानी ओपोजिशन में जो दल है वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बिहार में शहरीकरण हो रहा है, बिहार की तस्वीर बदल रही है, बिहार में विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम इस प्रकार से जानकारी इकट्ठा करें कि वो व्यक्ति बिहार का है या वो व्यक्ति बिहार से बाहर का है। इन तमाम बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद बिहार में सियासी बवाल तो तय है, बिहार की राजनीति में भूकंप तो तय है साथियों। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य सही है या इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य गलत है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।